साथियों, फार्मासिस्ट और एएनएम के लिए आज 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर बहुत ही विशेष है, क्योंकि आज रात मिडनाइट जो है 12 बजे आचार संहिता लगने के पूर्ण चांस है। और यह भी बताया जा रहा है कि कुछ बहनों के द्वारा जो है सीफू कार्यालय में जो है लॉक किया गया है, और लॉक करने की वजह से, ताला जड़ने की वजह से जो है विभाग में कुछ ऐसी तैयारियां चल रही हैं जिससे कि उन्हें कुछ प्रॉब्लम हो सकती हैं। यानी जैसे ही आचार संहिता लगेगी, आज रात मिडनाइट मानो या कल रात मिडनाइट माने, तो उस समय जो अभ्यर्थी जो है आंदोलनरत है, लेकिन वो सिस्टम से आंदोलन नहीं कर रहे और अभद्र व्यवहार या अनैतिक जो आंदोलन कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें जो खबर मिल रही है कि इन लोगों के लिए डेफिनेटली है कि वो ना तो जॉइनिंग ला पाएंगे और ना ही प्रोविजनल लिस्ट ला पाएंगे, लेकिन वो वहाँ से आज की रात या कल की रात में सी फोरम उनको मिल सकता है। अब मैं ये नहीं बताऊंगा सी फोरम क्या होता है। सी वर्ड्स का मतलब होता है, इसको 4 वर्ड्स में आप चेंज करिए और आपको इसका आंसर आज रात को मिडनाइट 12 बजे मिल सकता है। इसलिए आज रात मिडनाइट या कल आप सभी मेंबर जो हैं वो आंदोलनरत हैं, वो शांतिपूर्वक करें, लेकिन आज की रात मिडनाइट बहुत ही खतरनाक हो सकती है। आचार संहिता लगते ही आप मानना कि बहुत कुछ जो है हो सकता है। ये आज का दिन और कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि 8 अक्टूबर और 9 अक्टूबर को जो फार्मासिस्ट की बात चल रही है और एएनएम की जो पेंडिंग रिजल्ट ड्यू है प्रोविजनल, उनकी बात करें तो हम विशेषतया पहले प्रोविजनल फार्मासिस्ट की बात करते हैं। तो फार्मासिस्ट में रिजल्ट एक तो हमने आपको बताया कि उन लोगों का जो संदेहात्मक सीफू और स्वास्थ्य भवन में उन्होंने जो है शिकायत दर्ज करवाई है कि ये लोग यहाँ पर फर्जी हैं, इनको बाहर किया जाए, और इनकी संख्या वो सब मैं आपको जो है आचार संहिता लगने से 1 घंटे पहले या आचार संहिता लगने के बाद मैं बताऊंगा। और इसमें क्या है कि यहाँ ये लोग जो एंट्री करें इनको बाहर किया जाए। एक जो है एक पॉइंट तो ये बनता है, एक जो है ये भी बनता है कि यहाँ पर जो भी एनएचएम या कोऑपरेटिव एनएचएम और एनजीओ के थ्रू जो भी लोग लगें और वो लाइसेंस किराए पे दे सकते हैं, जो कि इलीगल है और उन्होंने दिया भी है, तो इन लोगों की जांच यदि की जाए तो ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से कम 2 से 3 महीने का समय लगता है। इसलिए अब मुझे लगता है फार्मासिस्ट की प्रोविजनल लिस्ट जो है उसके आने के चांस बिल्कुल कम होते जा रहे हैं, यानी ना के बराबर है। और यदि कहीं से भी फ्रेशर बनाते हैं और फ्रेशर बनने की वजह से प्रोविजनल लिस्ट आए, तो वो ऐसी आधी अधूरी आएगी कि लोग हाई कोर्ट में चले जाएंगे, और हाई कोर्ट में जाने का मतलब है फिर वैकेंसी को जो है निरस्त करना, और जो है प्रोविजनल और डीवी सब जो है वो रिवाइज होगी। इसकी वजह से फिर देरी होगी। तो यह भी एक बहुत बड़ा विघ्न आ रहा है कि फार्मासिस्ट भर्ती जो 10 साल से पेंडिंग है अभी तक पूरी नहीं हुई। इस भर्ती में यदि देखा जाए तो पहले हम देखते थे कि ये भर्ती 2011 में एग्ज़ाम से थी, और फिर मेरिट से आई 13 में, इसके बाद 18 में जो है वो एग्ज़ाम से आई, और एग्ज़ाम के माध्यम को कुछ असामाजिक तत्वों ने बदलकर इसको जो है 1 टाइम मेरिट रिलैक्सेशन करवा लिया है। लेकिन 1 टाइम रिलैक्सेशन करवाने में, वैकेंसी को कैंसिल करवाने में कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन वैकेंसी को कंप्लीट करवाने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, जो आपके सामने आ चुकी है। और सुनने में आ रहा है कि वह जो है बीजेपी सरकार नेक्स्ट जो रिपीट होती है, तो बीजेपी के आने के बाद ये वैकेंसी फिर जो है कैंसिल होगी, और फिर ये भर्ती जो है वापस नए सिरे से जो है आकर फिर एग्ज़ाम से की जाएगी। तो आप सोचिए 2018 में यदि एग्ज़ाम आई और 2013 में मेरिट से थी, तो एक बार मौका यदि इनको मिलता तो एग्ज़ाम वाले 1000 सेलेक्ट होते, और जो है 1000 कौन होते, ये जो है वो फ्रेशर और संविदा वाले सेलेक्ट होते हैं, और नेक्स्ट भर्ती मेरिट से निकलवाते तो शायद 2000 पदों पर वो वैकेंसी भी अभी पूरी हो जाती। बट यहाँ पर विरोध बराबर चलता आ रहा है, और हमें विरोध के मामले में सूत्रों से खबर आई है कि हम हाईकोर्ट से तो असफल रहे, बट हमारे ही फार्मासिस्ट और कुछ फार्मासिस्ट भी नहीं है, लेकिन उन लोगों के द्वारा जो है राजनीतिक अप्रोच, कुछ सांसद और कुछ एमएलएज और कुछ जो है गर्ग साहब का नाम आ रहा है, इन सब को लेते हुए इन लोगों ने भर्ती का जो माध्यम था
वो सब कुछ बदल दिया। मैं आपको अभी इसके मामले में ज़्यादा बिग अपडेट जो है नहीं बताऊंगा, ये मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा इसमें क्या होने वाला है। क्या है कि इस भर्ती में जो अभी बाधाएं उत्पन्न की जा रही हैं, तो हमारे फ्रेशर अभ्यर्थी जो हैं वो इस भर्ती को एग्जाम से करवाने के लिए प्रोविजनल लिस्ट को रोकने में सफल रहे हैं, क्योंकि इन लोगों ने जो है, और कुछ वो लोग भी हैं जो एनएचएम से भी हैं और सेलेक्टेड नहीं हुए और इन्होंने मेहनत भी करी है, तो उन लोगों ने भी एसीएस मैम जो अपनी सुब्रा सिंह जी हैं, उनको फर्जी रिकॉर्ड जो भी हैं उन लोगों के रिकॉर्ड पेश किए गए, जिनकी वजह से ये भर्ती जो है अब एसीएस मैम, स्वास्थ्य विभाग और सीफू तीनों ही जो है वो डीएक्टिव हो चुके हैं। अब यहाँ पर प्रेशर बनता है सीफू को कि साहब इस भर्ती को आप जारी करें, या तो इनका रिजल्ट रोकर करें, या इनका जो है पेंडेंसी करके 1500 पर जो है वो वैकेंसी कंप्लीट करें, यानी प्रोविजनल बाहर करें। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि सीफू और स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बिल्कुल जो है इसको क्या किया गया है, बिल्कुल नेगलेक्ट किया गया है कि साहब हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऐसा करेंगे तो भर्ती हाईकोर्ट में जो है होने की वजह से क्या होगा, इनको कोर्ट में खड़ा किया जाएगा जिनके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। इस वजह से अब जो है ये भर्ती पूरी पारदर्शिता के साथ में ही होने के चांस बन रहे हैं, और 2 दिन वेट कर लीजिए, आज और कल या तो प्रोविजनल आ जाए, जिसके चांस मैं तो कहता हूँ नहीं आएगी। अधिकारियों कर्मचारियों से आपको पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिल रहा होगा, लेकिन अब ये जो है आने के चांस बिल्कुल न के बराबर हैं। अब ये भर्ती कांग्रेस सरकार में पूरी नहीं हुई, सब लोगों ने देख लिया कि 10 साल में जो है भर्ती कंप्लीट नहीं हुई, तो अब मैं कहता हूं कि अब बीजेपी सरकार को लाना चाहिए। बीजेपी सरकार जो है इस भर्ती को कंप्लीट कर पाएगी, क्योंकि हम कांग्रेस के भरोसे जो है, आपने भी देख लिया सीएसआर रूल और अदरवाइज जो भी योजनाएं आती हैं वो ओनली जो है वो कागजों के अंदर चलती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में जो है धरातल पे लागू नहीं होती हैं। ये हमने जो है देख लिया है। प्रयासरत फार्मासिस्ट जो है वो क्या गलती की है, जो भी डीवी सेलेक्टेड फार्मासिस्ट हैं उन्होंने यूट्यूब चैनल बनाकर क्या किया, उन्होंने कहा कि साहब प्रोविजनल आ रही है, 29 तारीख को आ रही है, 25 को आ रही है, 28 को आ रही है, यानी लोगों को डीमोरलाइज कर दिया। उनको लगा कि साहब अगर काम हो रहा है तो कौन मेहनत करना चाहता है। लेकिन अगर एक्चुअली विभाग से पता करते कि साहब यहाँ पे अभी कुछ भी काम नहीं हो रहा है, तो ये वो एक गोल्डन टाइम था कि जिस समय आप मेहनत करते तो ये आपकी वैकेंसी भी कंप्लीट होती। लेकिन झूठी खबरें फैलाकर जो है वैकेंसी को डिले किया गया, प्रोविजनल लिस्ट को डिले किया गया, और अब आचार संहिता लगने वाली है, और आचार संहिता लगने के बाद इस भर्ती का माध्यम, इस भर्ती को पूरा जो है रिजोल्व किया जा सकता है, और जो है ये भर्ती मेरिट से जो है हमेशा के लिए भी जो है गायब हो सकती हैं। और ये जो हमारे दोस्त और हमारे जो भी फ्रेशर और नॉन फ्रेशर हैं, जैसे अरविंद प्रजापत, अखिलेश ओझा, करीम खान, विकास अग्रवाल, लोकेश शर्मा, जिन लोगों की मेहनत से जो अपनी राजनीतिक अप्रोच लगाकर इस भर्ती को जो है रोकने में सफल हुए हैं, कुछ लोग भी जो है संविधान में बहुत ही पावरफुल थे, लेकिन इनसे पावरफुल जो है प्रेशर इन लोगों ने बनाया, जिसकी वजह से आज प्रोविजनल लिस्ट नहीं आ पाई। देखो हम इस भर्ती में अब कहीं भी जो है इन्वॉल्व नहीं है, क्योंकि हमारा पावर था हाईकोर्ट से हमें सफलता नहीं मिली, इसलिए हम इस भर्ती से हट चुके हैं, और हमने 2 महीने का समय दिया, आप भर्ती को कंप्लीट करवाएं, आप नहीं करवा पाएँ तो हमें लगता है कि शायद हमें भी वापस जो है एग्ज़ाम के लिए एक्टिव होना पड़ सकता है, लेकिन फिलहाल हम अभी नहीं हैं। धन्यवाद।